शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का नाम तय हो चुका है और डिप्टी मेयर और मेयर इस समय हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान से करेंगे। पहला सवाल आपसे, पिछले कल मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग भी हुई थी सभी पार्षदों में। नाम तो पहले तय था कि गुड्डू ही बनेंगे, सबके गुड्डू भाई बनेंगे। सुरेंद्र चौहान का नाम क्यों? मुख्यमंत्री से करीबियाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। करीबियाँ, हमारा जो सिंबल पे चुनाव हुआ है, कांग्रेस का जो पार्षद है बन के आए हैं, वो सारा कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया होता है। वो एक, जब टिकट किसी को मिल जाता है तो वो सभी लोग एक से होते हैं। और रही गई कि नज़दीकियाँ और वैसा नो, इसमें कोई शक नहीं कि मैं शुरू से बचपन से हम साथ रहे हैं। मैं उसी वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जहाँ से मुख्यमंत्री पार्षद रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा मेरा कि वो उस वार्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जहाँ से मुख्यमंत्री पार्षद थे। तो लोगों की भावनाएं और प्यार भी हमारे प्रति बहुत था। और देखिए, जब आप छोटा शिमला सीट से लड़ रहे थे, लोगों ने ये भी एज्यूम करना शुरू कर लिया था कि आपकी जीत मतलब मुख्यमंत्री की जीत, आपके वार्ड की जीत मतलब मुख्यमंत्री के वार्ड की जीत। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई क्या कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि आप अगर वोट देंगे तो वो वोट मुझे जाएगा? आपको क्या लगा कि चुनौतियां सबसे बड़ी उस सीट में क्या थी? बिल्कुल, कोई भी चुनाव हो, मेरा ये मानना है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में चुनौती होती है। और दूसरी बात आपने कही कि मुख्यमंत्री के आने से निश्चित तौर पे मुझे बहुत लाभ हुआ। और लोगों के में एक मन में भी था कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से बना है। छोटा शिमला से उनका राजनीतिक जीवन सफ़र शुरू हुआ और निश्चित रूप से मुझे 2 बार, मैं पहले भी पार्षद रहा, तो छोटा शिमला और विकास नगर दोनों इकट्ठे हुआ करते थे तब तो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुझे लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिला। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का पद है वो एक महिला को भी दिया जाना चाहिए। हालांकि डिप्टी मेयर तो महिला को बनाया ही गया है। उनकी इस टिप्पणी के विषय में आप क्या कहेंगे? मीटिंग में विक्रमादित्य सिंह जी ने क्या विचार रखे थे? देखिए, मैं उस मीटिंग में, मैं तो उसका हिस्सा नहीं था। वो एक हमारे सीनियर लीडर्स के अध्यक्षता में वो बैठक हुई होगी। उसमें किस तरह की चर्चा हुई, इसमें कोई शक नहीं कि महिला हमारे प्रदेश में आधी संख्या है। और 50% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी की देन है। और राजीव गांधी जी ने पंचायती राज जब संस्थाएं बनी थी 73rd और 74th अमेंडमेंट में, वो राजीव गांधी की देन है कि आपने पंचायती राज संस्थाओं को बनाया। और यूपी की गवर्नमेंट थी तो 50% रिजर्वेशन हमारी ही गवर्नमेंट ने बना दिया था। तो इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं को हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया। और उसका उदाहरण आज है कि हमारी उमा कौशल अपनी मेरिट पे बनी है। को ये नहीं कह सकते कि आप कि एकदम से बना दिया। इनका परिवार पिछले 30-35 साल से रिप्रेजेंट कर रहा है उस वार्ड को। इनके बड़े भाई नंदी भाई के, उनके वो भी थे, 3 बारी खुद रहे, 3 बारी उमा जी रहे। तो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। और महिला के साथ एक उनको प्रतिनिधित्व भी मिला और वो एक सक्षम भी है क्योंकि लोगों ने उनको बार बार जीता है। इसकी कोई वजह होती है, इसलिए सारी चीज़ों को मेरिट पे देख करके बनाया गया। पिछले कल जब ओक ओवर में मुख्यमंत्री के साथ पार्षदों की बैठक थी, आप लोगों से भी सुझाव लिए गए क्या? जी बिल्कुल लिए। हमसे क्या, सभी से एक एक करके सबको बुलाया गया कि जो जो इच्छुक है वो अपना दावा भी रख सकते हैं मेयर के लिए, डिप्टी मेयर के लिए। कई लोग थे जिनमें अपना चाह रहे थे कि मैं इस पद के लिए हूँ। मैंने अपने बात की, दूसरे लोगों ने भी की जो जिस जिस पद के लिए इच्छुक थे। तो और इंडिविजुअली सभी, हमारा शीर्ष नेतृत्व पार्टी की हमारी अध्यक्षा थी प्रतिभा सिंह जी, और मुख्यमंत्री जी थे, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी थे बिट्टू जी, वो भी आए हुए थे। तो सबका एक एक आदमी से राय लेकर के, राय मशवरा करके पूरी गंभीरता से रात को भी और सुबह फिर हमें दोबारा बुलाया गया था कि कोई आपकी कोई मंशा है, कोई शक है, कोई आप चाहते हो कुछ और। लेकिन सभी ने बड़े, आफ्टर ऑल फिर पार्टी का जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। मुख्यमंत्री जी से आपकी पहले से ही करीबियां हैं, मुख्यमंत्री आपको क्या कहकर बुलाते हैं? मुख्यमंत्री गुड्डू बोलते हैं। बचपन का साथी या हमारी मंडली थी। हम बड़े मध्यम परिवार से संबंध रखने वाले लोग थे। हमारा कोई राजनीति पृष्ठभूमि कोई नहीं थी। लेकिन ये है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते चलते, धक्के रगड़े खाते हुए चलते रहे। आज ईश्वर ने कृपा की हम पे, आप लोगों का आशीर्वाद मिला।
जो जिसके लिए मैं लोगों का भी और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिमला शहर के लिए जब हम प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं एज अ मेयर, तो आपको क्या लगता है कि इस बार शिमला में शिमला के सौंदर्यीकरण के लिए, शिमला के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या ऐसी नई चीज़ें होनी चाहिए जो पिछली सरकार नहीं कर पाई? देखिए, मेरी समझ से ये है कि शिमला कंक्रीट बन गया है, जंगल बन गया, कंक्रीट का बहुत बड़ा जो हमारी पृथ्वी है उसको मतलब उस तरह से इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत गंभीरता से मैं विचार करना चाहता हूँ। और मैं ना केवल हाउस और सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन करूँगा कि हम, और मेरा अभी मैं एक विचार बना रहा हूँ कि अब मैं हाउस से पहले या हाउस के बाद हम कोई ऐसा एरिया देखेंगे जहाँ पौधा लगाकर उस एरिया को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं एक फॉर ग्रीनरी और पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए। मेरा ये मानना है कि पर्यावरण विश्व की बहुत बड़ी समस्या है आज की। भारत का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम बहुत पीछे हैं उसमें। तो हम ये चाहते हैं कि आपने देखा होगा कोरोना में ऑक्सीजन की भी क्या हाल था। हमारे यहाँ पे भी जिस तरह से पर्यावरण और गर्मी और ये आपने वातावरण या मौसम ऋतुएं कैसे बरस रही है, बेटाइमा हर चीज़ हो रही है, तो ये सारा कारण प्रकृति से छेड़छाड़ और उसको करने को लेकर के कुछ कार्य हमको सामाजिक कार्य करने भी पड़ते हैं। और बाकी डेवलपमेंट का इशू तो अलग है ही है, वो तो हमारी जिम्मेवारी है ही, लेकिन समाज को लेकर भी हमको कुछ करना चाहिए। जैसे नशा भी हमारे शिमला में बहुत बड़ा गंभीर है, पूरा हिमाचल में बहुत गंभीर समस्या है। तो ये हमारी नई जनरेशन को हम क्या दे के जा रहे हैं उसको लेकर के मैं जहाँ जहाँ सेंटर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जगह जगह उसको एक सेंटर्स बनाएंगे, और मैं भी हम अपने पार्षद भी उनसे बात करेंगे, उनसे कोई मंत्रणा के कि हमारे उनका भविष्य क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्या वजह है, तो हमारा उनसे कोई सहयोग हो तो हम उसको करेंगे। उसमें सामाजिक संस्थाओं को भी मैं साथ लूँगा। तो कुछ इस तरह का कार्य एक आप देखेंगे कि शिमला में बाकी पानी की समस्या, पानी की प्यूरीफाई के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक डाटा सुन के आप हैरान होंगे कि शिमला में हर तीसरा चौथे आदमी को कैंसर की वो जा रहे हैं, जो बड़ा चिंता का विषय, जिसको सुन के हम लोग हैरान हो गए। माननीय मुख्यमंत्री ने कल हमसे ये बात शेयर की, और पानी को लेकर के, स्वच्छता को लेकर वो बहुत गंभीर भी है। और जिस तरह से उन्होंने 24/7 का एक हमारा प्रोजेक्ट, जल्दी मैं उसकी बैठक भी बुलाऊंगा, और जो शिमला टाउन के लिए प्यूरीफाई ऑफ वाटर के लिए उसके लिए हम स्कीम कर रहे हैं। और सीवरेज का एक पूरा प्लान बन रहा है, लगभग ये 1500-1600 करोड़ रुपए का टेंडर पानी का और सीवरेज का अलग अलग कर रहे हैं। तो उसको हम जल्द बैठक बनाएंगे और उसके लिए हम कार्य करना भी शुरू कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि शिमला में एटीक की हाइट बढ़ाई जाए, आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मेरा ये कहना है, मैं आपको इससे भी ऊपर एक अलग से हट के बात करना चाहूँगा कि एटिक तो है ही है, उसकी आपने हैबिटेबल कर दिया उसको, वो तो ठीक है, वो कर भी है। लेकिन मेरा ये मानना है शिमला टाउन जो पुराना शहर है उसमें मैंने यहाँ तक देखा कि व्यवस्था वैसी नहीं है। जैसे आप 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी होती है, लोग उसको बनाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट होती है, उसमें स्टॉप वर्क का नोटिस देता है एमसी। मेरा ये कहना है, जब आप अगर पुराने टाउन पे अगर एक बारी उनको ओल्ड लाइन पे आप नक्शा पास करने की परमिशन दे दें, और एटिक भी उसमें थोड़ा सा ऊपर बढ़े, हैबिटेबल हो जाएगा और शिमला सुंदर भी दिखेगा, और उस पर नगर निगम को आय भी होगी। तो बजाय इसके कि हम उसको जा कर के, मुझे तो लगता नहीं है ये प्रैक्टिकली है, ना नगर निगम के पास इतनी सुविधाएं हैं कि आप 3 दिन की छुट्टी जाते हैं ना, कोई 2 दिन की छुट्टी होती है तो लोग काम करते हैं। किसी ने शिकायत कर दी तो जाके हमारा जेई जाता है तो स्टॉप वर्क का नोटिस दे देता है। उसके बाद ये वकील उस नोटिस की कोई इतनी अहमियत, मेरा अपना पर्सनल समझता हूँ मैं ऐसे इस चीज़ को कि या तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हों, स्टाफ हो, तो उसकी जो मैंने देखा पुराना शिमला है, अगर ओल्ड लाइन पे अगर आप दूसरे मर्जेरी में मकानों को रेगुलाइज करने के लिए आपको एक डेवलपमेंट प्लान की बात हम कर रहे हैं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट बहुत हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ा है, और लगभग 40,000 लोगों जो बिल्डिंगें हैं वो रेगुलाइज करने की उस पर पहुंच रहे हैं हम। तो उसका डेवलपमेंट प्लान जो होगा, मैं उसमें भी चर्चा चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलूँगा। जो पुराना शिमला है, पुराने शिमले को लेकर के उसमें अगर हमको परमिशन मिल जाए तो वो मकानों को नया बनाया जा सकता है।
और देखिए, शिमला के मेयर तो हमारे साथ ही साथ थे, लेकिन हमारे साथ शिमला शहर की डिप्टी मेयर भी हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा शहर में लगातार हो रही थी कि आखिर शिमला शहर का महिला चेहरा कौन होगा। इस उमा कौशल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे, जब मुख्यमंत्री ने आप लोगों को बुलाया था बैठक के लिए, विचार महिला प्रतिनिधित्व का किसने रखा था? सभी ने किया है, क्योंकि हम महिलाएं सदन में 21 हैं, तो सबको था कि महिला का पद किसी न किसी को मिलना चाहिए। तो मेयर का तो था ही, पर वो फिर हमें रानी साहिबा ने भी कहा कि तुम महिला पद के लिए सब इंटरेस्टेड हैं, तो हम महिला का पद जो है वो नगर निगम में लेडीज़ को दे सकते हैं। आपको ही ये पद क्यों दिया गया? क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग 8वीं बार आए हैं और हमने 8 बार ही एक सीट कांग्रेस की निकाली है। मेयर ने भी कहा कि आपकी परिवार का, आपके हस्बैंड का शिमला नगर निगम में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसका भी परिणाम मानती हैं? 86 से हम लोग, जब से कॉरपोरेशन का पहला इलेक्शन हुआ है, तब से हम लोग लगातार जीतते आ रहे हैं और अब 8वीं बार हमने ये सीट निकाली है। तीसरी बारी मैं आई हूँ, 2 बार मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ आए। एक सीट जो कास्ट के लिए हुई थी वो भी हमने खड़ा किया था। तो लगातार हम लोग 35 साल में सीट निकाल के देते रहे। कई बार ये देखा गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर में आपस में अनबन रहती है। बिल्कुल भी नहीं, हम तो पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। एज ए काउंसलर हम दोनों रहे हैं, तो हमारा तालमेल तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर से ज़्यादा अच्छा होगा और हम मिलके काम करेंगे। शिमला शहर के लिए दृष्टिकोण क्या है? बिल्कुल कि सफाई, स्वच्छता और जो भी हैं, कहीं पार्किंग्स की समस्या है उसको करना है, कहीं पार्क्स नहीं है बड़ों के, बुज़ुर्गों के लिए, तो हमारी कोशिश रहेगी हम पार्क्स वगैरह भी करें। और बॉयज़ के लिए कहीं जिम, कुछ भी हो, खेल के मैदान, कुछ भी जो जहाँ की रिक्वायरमेंट हो तो हम पूरी करने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने आपसे क्या कहा जब आपका नाम डिप्टी मेयर के लिए फाइनल हुआ? मुख्यमंत्री ने तो अभी हमने मिलना है आफ्टर, अभी तो रिज़ल्ट के बाद हम उनसे मिले नहीं हैं, तो अब मिलेंगे जाके, तो अब सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। नाम तो कल ही फाइनल था। फाइनल था, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा था। जी, चलिए, शिमला शहर के मेयर और डिप्टी मेयर इस समय हमारे साथ थे। शिमला शहर के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का क्या विजन है, ये भी आपके साथ हमने साझा किया। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।